तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम ज़ीरोधा में शेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास पहले से कुछ शेयर्स होल्डिंग्स में होने चाहिए। तो मेरे पास कुछ शेयर्स हैं होल्डिंग्स में, जिन्हें मैं अभी सेल करके आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पोर्टफोलियो वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपका यहाँ पर पूरा पोर्टफोलियो नज़र आने लगेगा। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ कंपनीज़ में शेयर्स को पहले से बाय करके रखा हुआ है। प्राइवेसी रीज़न से आपको यहाँ पर मेरी क्वांटिटी, मेरा प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा। तो सेल करने के लिए आपको अपने होल्डिंग्स में से जिसे भी आप सेल करना चाहते हैं, उसके ऑप्शन पर आपको टैप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर गोल्डबीज का एक शेयर आपको सेल करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा, तो मुझे देखिए ऐड और एग्ज़िट का ऑप्शन दे रहा है। यानी कि अगर मुझे कुछ और शेयर्स को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा। ऐड वाले ऑप्शन पर टैप करते ही जैसे पहले हमने इंटरफेस देखा था, वैसा ही सब कुछ आ जाएगा और आप समझ चुके हैं कि किस तरह से हमें और ऐड या बाय करना है। तो मैं आपको अभी सेल करके दिखाता हूँ। तो मैं बैक करता हूँ, फिर से इस पर टैप करेंगे और ये दूसरा जो ऑप्शन है एग्ज़िट वाला, इस पर टैप करता हूँ। इस पर टैप करते ही फिर से मेरे पास वैसा ही कुछ इंटरफेस ओपन हो गया है। अब फिर से यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वांटिटी जो है मैं 1 कर लेता हूँ। अब 1 क्वांटिटी करने के बाद तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट लिखा हुआ है। तो पहले मैं मार्केट वाले ऑप्शन से आपको सेल करके दिखाता हूँ। तो नीचे देखिए यहाँ पे स्वाइप टू सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो मैं इसे स्वाइप करूँगा। स्वाइप करते ही मुझे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो जब भी आप शेयर्स को सेल करना चाहेंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टी पिन की, और साथ ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद ही आपका शेयर सेल होगा। अगर आपको बार बार टी पिन नहीं डालना है, तो आप ये नीचे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल डीडीपीआई का, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसे पहले पीओए भी कहा जाता था। तो आपको ये इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप डीडीपीआई को इनेबल कर लेते हैं, डीडीपीआई इनेबल करने से आप ज़ीरोधा को ये अधिकार दे देंगे कि वो आपकी तरफ से शेयर्स को बेच सकता है आपके डीमेट अकाउंट से, या फिर प्लेज भी कर सकता है। तो अगर आप डीडीपीआई इनेबल नहीं करना चाहते हैं, तो आपको दिन में कम से कम एक बार शेयर्स को बेचने के लिए ये ऑथराइज़ करना पड़ेगा टीपिन और ओटीपी के थ्रू। तो चलिए हम कैसे शेयर्स को सेल करने के लिए ऑथराइज़ कर सकते हैं, ये मैं करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटिन्यू टू सीडीएसएल। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना टी पिन डालना है। अगर आपको नहीं पता कि टी पिन कैसे जनरेट करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो टी पिन डालने के बाद इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को डालने के बाद आपको फिर से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो जैसे ही आप टी पिन और ओटीपी डाल देते हैं, तो आपने आज के लिए ऑथोराइज़ कर दिया है कि आप सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहते हैं। तो अब आप शेयर्स को सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डन, यू कैन नाउ एग्जीक्यूट द सेल ट्रांजैक्शन। तो आपने ऑथोराइज़ कर दिया है। अब आप जो है सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर स्वाइप टू सेल करूँगा, मेरा एक शेयर तुरंत ही जो भी अभी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, उस प्राइस पे ये सेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगाया हुआ है। देखिए कंप्लीटेड लिखा है। अब मैं अपने ऑर्डर्स में जाता हूँ और ऑर्डर्स में जाकर के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल लिखा हुआ है और यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है। तो मेरा एक एक शेयर जो है कंप्लीट हो चुका है, वो सेल हो चुका है। अब चलिए लिमिट वाला ऑर्डर जो है सेल के टाइम कैसे लगाया जाए, वो देखते हैं। तो फिर से आ चुका हूँ मैं अपने पोर्टफोलियो में। फिर से मैं इस गोल्डवीज वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद फिर से एग्जिट वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा। अब फिर से मैं एक शेयर जो है आपको सेल करके दिखाता हूँ। तो मैं क्वांटिटी डाल दूंगा 1, लेकिन इस बार मैं आपको मार्केट की जगह लिमिट ऑर्डर प्लेस करके दिखाऊंगा। तो इस एरो वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, तो देखिए लिमिट हो गया।
अब मुझे इस शेयर को बेचना है। तो बेचने के लिए जैसे अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है 65.93, तो मैंने यहाँ पर प्राइस डाल दिया 65.95 का। तो जैसे ही वो इसको टच करेगा तो ये बिक जाएगा। तो जैसे ही अब मैं इस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर जो है यहाँ पर ओपन है, क्योंकि मैंने प्राइस डाला था 65.95, लेकिन अभी इसका प्राइस चल रहा है 65.93 का। तो इसीलिए ऑर्डर जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑर्डर लग गया है लेकिन अभी तक ये बिका नहीं है, क्योंकि 65.95 वाले प्राइस को इसने अभी तक टच नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर हमारा ओपन था वो अब एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं गोल्ड बीज में जो हमने एक शेयर सेल पर लगाया था 65.95 के प्राइस पर, वो एग्जीक्यूट हो गया। तो जैसे ही प्राइस वहाँ पहुँचा ये सेल ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो लिमिट ऑर्डर में यही परेशानी होती है कि हर बार आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपने बाय करते समय लिमिट ऑर्डर में नीचे वाला प्राइस सेट किया है, लेकिन उस दिन उस शेयर का प्राइस जो है वो उतना नीचे आया ही नहीं, तो आपका लिमिट ऑर्डर जो है वो ओपन ही रह जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसी तरह जब आप सेल साइड पर होते हैं, जब आप किसी शेयर को बेचना चाहते हैं और आपने लिमिट ऑर्डर में प्राइस जो है थोड़ा ऊपर सेट किया हुआ है सेल करने के लिए, तो हो सकता है कि उस दिन प्राइस जो है वो उतना ऊपर जाए ही ना, तब भी आपका लिमिट ऑर्डर जो है ओपन ही रह जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लिमिट ऑर्डर का ये एक डिसएडवांटेज भी होता है। लेकिन मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि भले ही आप एक प्राइस सेट ना कर पाते हो, लेकिन आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट ज़रूर हो जाता है। तो मार्केट ऑर्डर में ये एडवांटेज होता है। अब बात करते हैं कि जब मार्केट क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो उसके बाद जो है हम कैसे एएमओ ऑप्शन का यूज़ करके बाय या सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो अब मार्केट क्लोज हो चुका है। अब देखते हैं कि एएमओ ऑप्शन से कैसे हम बाय या सेल कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं, हम उसी स्टॉक को चुनते हैं, इस पर टैप करेंगे, फिर बाय पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर रेगुलर ऑप्शन की जगह हम सेलेक्ट कर लेंगे एएमओ वाला ऑप्शन। तो जैसे ही हम एएमओ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद जैसे कि हमने पहले देखा था, फिर से हम क्वांटिटी डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी डालता हूँ। यहाँ एक क्वांटिटी फिल करने के बाद यहाँ नीचे मार्केट का ऑप्शन है, तो मार्केट या फिर अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 52.74 के अराउंड जो है अभी प्राइस दिखा रहा है, तो कल जाकर के हो सकता है जब मार्केट ओपन हो तो ये प्राइस इससे ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा इससे नीचे भी आ सकता है। तो मैं इसी के अराउंड थोड़ा सा कम पर अपना प्राइस जो है वो सेट कर देता हूँ। तो मैंने 52.68 इस प्राइस को यहाँ पे सेट कर दिया है। तो कल मार्केट ओपन होने के टाइम जब भी प्राइस इस प्राइस को टच करेगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो फिल होने के चांसेस हैं, वो एग्जीक्यूट होने के चांसेस हैं। अब देखिए नीचे स्वाइप टू बाय का ऑप्शन है, मैं इस पर इसे स्वाइप कर देता हूँ। इसे स्वाइप करते ही अब आप जब ऑर्डर्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर ओपन है। ठीक है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र बैंक में एक शेयर 52.68 के प्राइस पर यहाँ पर ओपन है। तो जब ये कल मार्केट ओपन होगा तो ये प्राइस पे जो है मेरा शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब भी प्राइस मेरे इस लिमिट वाले प्राइस को टच करेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम एएमओ वाला ऑप्शन से किसी शेयर को सेल कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो फिर से मैं किसी भी एक कंपनी के शेयर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सिप्ला को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे होल्डिंग्स में ये है। अब आप देख सकते हैं इस बार मैं गोल्ड बीज को सेल करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड बीज जो है वो एक ईटीएफ है और ईटीएफ जो है वो एएमओ ऑप्शन के थ्रू सेल नहीं कर पाते हैं। आपको उससे रेगुलर ऑप्शन के थ्रू ही सेल करना पड़ता है। तो इसलिए मैं गोल्ड बीज को छोड़ करके मैं सिप्ला का एक शेयर आपको सेल करके दिखाता हूँ। तो अब एग्जिट पर टैप करेंगे। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में एक डाल दिया है। यहाँ एएमओ ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब यहाँ पर मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही ऑर्डर को सेल करते वक्त समझा दिया है। तो चलिए मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। तो अभी एनएससी पे इसका शेयर प्राइस 1447.75 शो कर रहा है। वहीं बीएससी में इसका प्राइस जो है वो 1445 ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है दोनों एक्सचेंजेस पे। तो मैं एनएससी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इसका मिल जाए। तो कल ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला प्राइस इसका यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे 1450। अब क्योंकि मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिमिट ऑर्डर का एग्जीक्यूट होने का चांसेस 100% नहीं होता है। ये एग्जीक्यूट हो भी सकता है अगर शेयर प्राइस जो है इस प्राइस को टच करेगा, लेकिन अगर शेयर प्राइस इस प्राइस को टच ना करे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने अनुसार मार्केट या लिमिट ऑर्डर को चुनें। तो मैंने यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर डाल दिया है सेल करते समय 1450 का। तो जब भी मार्केट इस प्राइस को टच करेगा तो मेरा एक शेयर जो है यहाँ पर सेल हो जाएगा। ये करने के बाद अब नीचे स्वाइप टू सेल है, लेकिन स्वाइप टू सेल करने से पहले आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जब भी शेयर्स को सेल करते हैं तो आपको जो है सेल ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करना पड़ता है अपने टीपिन और ओटीपी के थ्रू। तो आज का ये सेल ऑर्डर ये कल जब मार्केट खुलेगा तब एग्जीक्यूट होगा। तो अब मैं इस स्वाइप टू सेल वाले ऑप्शन को स्वाइप करता हूं। तो आप देख सकते हैं स्वाइप करते ही फिर से ऑथोराइजेशन यहां पर मांग रहा है। तो हम इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, फिर कंटिन्यू टू सीडीएसएल, फिर अपना टीपिन यहां पे डालेंगे, अपना ओटीपी डाल देना है। तो आपने देखिए इस शेयर को सेल करने का ऑथराइजेशन आपने दे दिया है। तो अब आप स्वाइप टू सेल कर सकते हैं। देखिए स्वाइप टू सेल करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर जो है वो सेल का प्लेस हो गया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ एएमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आपने एएमओ ऑप्शन का इस्तेमाल करके कैसे हम शेयर्स को बाय या सेल करने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ये देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही हमने ज़ीरोधा काइट ऐप ट्यूटोरियल के नाम से हमारे चैनल पर एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। आप ज़रूर से उस प्लेलिस्ट को जाकर के देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और इसी तरह के यूज़फुल वीडियो आगे भी पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी फ्यूचर वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।